हमारे साथ बेबाक चर्चा के लिए मौजूद हैं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सरकार जी, सुभाष सरकार जी। आज आप यहाँ पर आए, परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, कौन से मुद्दे नजर आ रहे हैं सरकार के? बहुत अच्छे माहौल है। परिवर्तन यात्रा में जैसे लोगों ने शामिल होता है, ये एकदम निश्चित रूप से परिवर्तन होगा ही होगा। और आज तो मैं 2-3 बात क्या कहेंगे ये तो तैयार था मेरा, लेकिन आके मैं अखबार में देखा मुख्यमंत्री 7 लाख आवास देने के लिए तैयार, और राहुल जी ने आके उसको लंच करेंगे। तो इसको लेकर मेरा प्रश्न है, वो क्या चाहते हैं? काम चाहते हैं ना नाम चाहते हैं? ये हमारे सरकार 8,55,000 ये पहले से कर चुका था। 16 लाख उन्होंने पहले ही सैंक्शन दिया था। और ये सारे जो मैचिंग ग्रांट स्टेट ने नहीं दिया, ये पहले देते तो 7 लाख क्या 7.5 लाख अभी कंप्लीट हो जाते थे। ये किसका स्वार्थ वंचित किया? अच्छा, आप लोग बोलते हैं आप सुनिए ना, आम जनता की स्वार्थ वंचित किया। अभी घोषणा करके क्या होगा? चुनाव के पहले ये घर बनेगा क्या? ये घर तो पहले ही बन जाता था। वो मैचिंग ग्रांट देते तो हो जाता, 40% खर्चा होता, और 60% जो केंद्रीय सरकार देने के लिए तैयार था वो पैसा वापस कर दिया, और हमारी गरीब जनता का पैसा तो खर्चा होता। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से मामला उठाते रही है। आप लोग अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं का राज्य सरकार अच्छे से पालन नहीं कर रही। उसके बाद कई विभाग के अवार्ड वो लेके आ जाते हैं, और उसके बाद वो आप पे थोप देते हैं कि आप उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। क्या बोलना है इसके बारे में? इसलिए तो आपको सोचना चाहिए, हमारी सरकार ने अवार्ड तो आपकी सरकार देती है। हमारी सरकार ने कोई तेरा मेरा नहीं है। हमारे सरकार ने कोई तेरा मेरा नहीं है। जिस विषय पर अवार्ड, उसी विषय के अंदर वो परफॉर्मेंस अच्छा किया, इसलिए उनको अवार्ड मिला है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर अगर बात करें शिक्षा की, एक ये लिखना चाहिए जी, आप जो बोल रहे हैं वही चलेगा। सरकार तेरा मेरा नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वही चलेगा। आप छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मानंद स्कूल योजना, उसकी काफी तारीफ हो रही है। वहीं दूसरी अगर बात करें तो पीएससी में घोटाले लगातार उजागर हो रहे हैं। आप शिक्षा मंत्री हैं, अगर बात करें शिक्षा विभाग की जो योजनाएं हैं, उसका जो छत्तीसगढ़ की जो सरकार वो किस तरह से पालन कर रही है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये देश भर में सारे छात्र, अभिभावक सब इसको अपनाए, और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसको लिखित रूप से विरोध नहीं किया। वो सारे उसमें उनका कुछ सरकार कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखा है, लेकिन सब मीडिया में बाइट देते हैं हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन सचमुच वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो विश्वविद्यालय में हो, पारित कर रहे हैं। आपने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लाया है। क्या टिकट वितरण में भी इसका पालन करेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये आप देखते रहिए कैसे होगा। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी हर समय जो करने वाले मानसिकता है। हम पहले ही देखिए, हमारे मंत्री परिषद में हम कितने महिला मंत्री रख दिए। पहले भारत आफ्टर इंडिपेंडेंस टिकट वितरण में आप आफ्टर इंडिपेंडेंस इतने महिला मंत्री नहीं बना। और जब ये सारे विषय जो अधिनियम लागू होगा, क्या कब लागू होगा? इसमें सेंसस होगा। सेंसस होने के बाद जो डिलिमिटेशन कमिटी इसके लिए तय होगा, इसके बाद सब कुछ लागू होगा। ठीक है। चलिए, एक सवाल ये भी है कि छत्तीसगढ़ की सरकार है वो भरोसे का सम्मेलन यहाँ पर करने जा रही है, भरोसे की यात्रा करने जा रही है। इसका क्या अर्थ निकाल? इसका अर्थ क्या है? वो सोच रहे हैं जनता की उनका ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए भरोसा के सम्मेलन कर रहे हैं। ये तो लोगों ने समझते हैं। तो ये थे सुभाष सरकार जी, जिन्होंने सरकार पे सीधा सीधा ये आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की जो योजना है उसका ठीक तरह से पालन नहीं करती, मगर महिलाओं को टिकट वितरण में 33% आरक्षण देंगे, इसके बारे में वो स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाए। साथ ही साथ कांग्रेस जो भरोसे की यात्रा जो निकाल रही, उस पर प्रश्न सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस सरकार पर भरोसा नहीं है, यही वजह है कि उनको भरोसे की यात्रा निकालनी पड़ रही है। तो हमारे साथ बेबाक चर्चा के लिए यहाँ पर ये मौजूद थे। हमारा ये इंटरव्यू, हमारी ये बेबाक चर्चा अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
आप अपने सुझाव दें। आप देखते हैं खबर विभाग। मुझे और मेरे कैमरामैन रमाशंकर को दे इजाजत। नमस्कार।